नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। राजीव सचान के द्वारा लिखा यह लेख दैनिक जागरण में 14 अगस्त 2024 का है। इन्होंने लिखा है कि फिर दिखा सेकुलरिज्म का विकृत चेहरा। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन के दौरान ही हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू हो गए थे। 5 अगस्त को जैसे ही शेख हसीना ने ढाका छोड़ा, उन पर हमलों का सिलसिला और भी तेज हो गया। उनके घरों, दुकानों और पूजा स्थलों को भी निशाना बनाया जाने लगा। यह सिलसिला वहीं अंतरिम सरकार स्थापित होने के बाद भी कायम रहा। चूंकि खुद पुलिसकर्मियों और थानों पर हमले हो रहे थे, इसलिए हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुध लेने वाला कोई न था। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद कुछ दिनों तक वहां हिंदुओं पर हमलों को लेकर चिंता जताने का काम केवल भाजपा, आरएसएस और अन्य हिंदू संगठनों के नेता ही कर रहे थे। हालांकि 6 अगस्त को ही विदेश मंत्री जयशंकर सर्वदलीय बैठक और संसद में यह बता चुके थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष के किसी नेता ने इस पर चिंता जताने की जरूरत नहीं समझी। जब अंतरिम सरकार ने के प्रमुख के रूप में मोहम्मद यूनुस ने सत्ता की बागडोर संभाल ली और खुद उन्होंने अल्पसंख्यकों की रक्षा के करने की अपील की, तब भारत में कुछ विपक्षी नेताओं को यह लगा कि अब उन्हें भी बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर कुछ बोलना चाहिए। उनके सामने तब और कोई चारा नहीं रह गया। जब खुद बांग्लादेश के हिंदू खुद को बचाने की गुहार लगाते हुए सड़कों पर उतर आए और इसी के साथ दुनिया के कई देशों में उन्हें बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए, इस तरह करीब एक सप्ताह की चुप्पी के बाद कई विपक्षी नेताओं की बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर जुबान खुली। क्यों? क्योंकि तथाकथित सेकुलरिज्म इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था कि वे उन पर बोलें। यह पहली बार नहीं हुआ है। अफगानिस्तान हिंदुओं एवं सिखों के करीब करीब खाली हो गया और उन्हें जैसे तैसे निकाल कर लाया गया, लेकिन शायद ही कभी कोई आवाज़ उठी हो कि तालिबान शासन से बचे खुचे हिंदू सिखों को बचाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में आए दिन हिंदुओं सिखों का उत्पीड़न और खासकर उनकी लड़कियों का अपहरण एवं जबरन निकाह होता रहता है, लेकिन मजाल है कि खुद को सेकुलर बताने वाले किसी दल का नेता इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। कारण वही कि छद्म सेकुलरिज्म इसकी इजाज़त नहीं देता। यह भी ध्यान देने की यह भी ध्यान रखें कि जब अयोध्या से गुजरात जा रहे करीब 60 कार सेवकों को गोधरा में ट्रेन में जिंदा जला दिया गया था, तो विपक्षी नेताओं के मुख से निंदा के 2 शब्द नहीं निकले थे। उल्टे यह साबित करने की कोशिश की गई थी कि ट्रेन में आग बाहर से नहीं, अंदर से लगी। गोधरा कांड पर विपक्षी दलों की चुप्पी ने भी गुजरात दंगों की आग में घी डालने का काम किया था। यह भी किसी से छिपा नहीं कि कश्मीरी हिंदुओं के पक्ष में कभी कोई आवाज़ नहीं उठती। उनके पलायन के इतने वर्षों बाद भी यह सवाल नहीं उठता कि आखिर कश्मीर हिंदू अपने घर कब लौट सकेंगे। यदाकदा इस तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश अवश्य की जाती है कि कश्मीरी हिंदू अपने पलायन के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। सेकुलरिज्म के विकृत रूप लेने के कारण देश में अपने अपने एजेंडे के खिलाफ से पीड़ितों के पक्ष में बोला जाता है। इसका उदाहरण यह है कि जो लोग गाजा में मुसलमानों के संकट पर बोलना जरूरी समझते हैं, वे बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में आवाज़ उठाने को गैर जरूरी मानते हैं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, तब देश में यह भी हो रहा था कि इंटरनेट मीडिया पर इन हमलों को नकारने और साथ ही यह बताने की पूरी कोशिश हो रही थी कि वे वहां पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इसके लिए एक्स की कुछ उन फर्जी पोस्ट का सहारा लिया जा रहा था, जिनमें यह कहा जा रहा था कि वह खुद बांग्लादेशी हिंदू हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त उन चंद फोटो का भी हवाला दिया जा रहा था, जिनमें बांग्लादेश के मुस्लिम मंदिरों की सुरक्षा करते हुए दिख रहे थे। दुनिया में जब कहीं बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, तो कुछ फेक फोटो और वीडियो भी आ जाते हैं। ऐसा ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर भी हुआ। इन्हें ढाल बनाकर यह माहौल बनाने की हर संभव कोशिश हुई कि हिंदुओं पर हमले की सारी खबरें झूठी हैं।
यह काम तथाकथित फैक्ट चेकर भी कर रहे थे। उनकी ओर से बनाया जा रहा फर्जी नैरेटिव तब ध्वस्त हो गया जब अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस हिंदुओं पर हमले के खिलाफ बोले और बांग्लादेशी हिंदू भारत में शरण के इरादे से बंगाल की सीमा पर एकत्रित होने शुरू हो गए। यह सरासर भरा नैरेटिव बांग्लादेशी हिंदुओं के सड़कों पर उतरने से पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इसके बाद भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जो यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदुओं पर हमले की इक्का-दुक्का घटनाएं हुई और इन घटनाओं के पीछे कोई सांप्रदायिक वैमनस्य नहीं है। जो बांग्लादेशी हिंदुओं पर कुछ बोलने को तैयार नहीं थे या फिर यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे कि उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, ये एकाएक तब मुखर हो गए जब गाजियाबाद में गुमनाम से हिंदू संगठन के खुरापाती तत्वों ने बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर कुछ गरीबों की झुग्गियां तोड़ दी। यह खबर उन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया माध्यमों ने भी उठा ली जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की अनदेखी करने में लगे हुए थे। यह अफसोस की बात है कि हमारे राजनीतिक दल बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में ना तो कोई साझा बयान जारी कर सके और ना ही एक सुर में बोल सके। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं।